1 अप्रैल 1895 ये वही दिन है जब इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। तब से लेके अब तक इंडियन आर्मी ने बहुत से बदलाव देखे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। 1895 से अब तक धीरे धीरे ही सही पर इंडियन आर्मी में बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है इंडियन आर्मी में डिप्रेशन नाम की बीमारी का अपग्रेड होना। एक इंडियन सोल्जर डिप्रेशन का शिकार ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने हर 3 महीने के बाद जवान को 1 महीने की छुट्टी लेकर घर जाने का एक ऑप्शन दिया था, जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत सटीक मॉडल था। बावजूद इसके इंडियन आर्मी में पिछले 5 सालों में 800 से ज्यादा सोल्जर्स ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। इस आंकड़े को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला सच में कितना गंभीर है। ये डिप्रेशन इंडियन आर्मी में एक कैंसर की तरह फैल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस समय आधे से ज्यादा भारतीय सैनिक डिप्रेशन नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। सीधे तौर पे बताऊं तो इंडियन आर्मी का हर तीसरा जवान गंभीर मानसिक तनाव में है। भले ही आपको इस बात का कोई अंदाजा ना हो, पर मिलिट्री हॉस्पिटल ऐसे डिप्रेशन के केसेस से भरे पड़े हैं। एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानता है वो है इंडियन आर्मी में डिप्रेशन की वजह। हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक घर से दूर किसी बर्फीली पहाड़ी में महीनों तक पड़े रहना एक सबसे बड़ी वजह है फौज में डिप्रेशन के बढ़ने की। ना तो उन पहाड़ों में ठीक से ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही घर का हालचाल पूछने के लिए फोन में नेटवर्क मिल पाता है। एक सैनिक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं रह सकता, फोन में कोई भी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन नहीं रख सकता। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बाद एकमात्र आसरा जो एक फौजी के पास होता है वो है छुट्टी। एक छुट्टी ऐसी चीज होती है जो एक फौजी को उस बर्फीली और जानलेवा पहाड़ी में जीने की एक उम्मीद देती है। अब इस अग्निपथ स्कीम के बाद एक अग्निवीर को 90 से बदलकर केवल 30 दिन की छुट्टी ही मिलेगी। भले ही अभी आप लोगों को बेरोजगारी के चलते इस बात से ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, पर आने वाले समय में आपको इन बातों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो छुट्टी का कम होना, ऊपर से 4 साल के बाद घर भेजे जाने का डर। भगवान जाने इंडिया जैसे देश में जहां बेरोजगारी के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहां यह अग्निपथ स्कीम किस तरह काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, जी नहीं, मैं बस आप लोगों को सच बता रहा हूँ। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मुश्किल समय हमेशा मजबूत इंसान को जन्म देती है, इसलिए अपने हौसले को कभी कमजोर मत पड़ने देना। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर एक बार जरूर सोचेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज सरकार तक बहुत जल्द पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।